हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। हम आज एक विशेष सूचना के साथ आपके साथ जुड़े हैं और कहा जाए तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी जिनका कि आपके 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। हम ये कह सकते हैं कि कृषि जगत में और भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति। उन्हीं के बारे में आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नाम से क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, देखिएगा सबसे पहले हम बात कर ले एमएस स्वामीनाथन में। आपके एमएस स्वामीनाथन साहब का पूरा नाम क्या है? तो एम का मतलब होता है मनकोम्बू और एस का मतलब जो है सभा शिवन। तो ये ध्यान रखना, मनकोम्बू, ये पूरा नाम ध्यान रखना आपके। डॉक्टर मनकोम्बू संभा शिवन स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ये इनका पूरा नाम है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो देखिएगा, जन्म इनका 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? उस समय का तंजौर, वर्तमान का तंजावुर। तो ध्यान रखना, तंजौर तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना आपका। इनका जन्म उस समय का तंजौर और वर्तमान का तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और इनका निधन, अगर निधन की बात करें तो आपके 28 सितंबर 2023 को इनका निधन होता है 98 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कौन थे? तो ये एक महान कृषि विशेषज्ञ, आप क्या कह सकते हैं कि ये कृषि विशेषज्ञ थे। ये ध्यान रखना, कृषि विशेषज्ञ। अगर आप बात करेंगे कि इनका मुख्य क्षेत्र क्या था, तो यह एक प्लांट ब्रीडर थे और इनका जेनेटिक्स के साथ लगाव था। ये ध्यान रखना। इनका अगर क्षेत्र पूछा जाए तो इनका क्षेत्र कौन सा था, ये ध्यान रखना। ये पादप प्रजनक थे। ये ध्यान रखना, आपको क्या थे? पादप प्रजनक थे। ये ध्यान रखना। इनका विशिष्ट लगाव आनुवांशिकी में था, जेनेटिक्स में था। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये जानकारी आपके पास देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें एमएस स्वामीनाथन साहब के साथ, तो देखिएगा, एमएस स्वामीनाथन साहब को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखना, क्या कहते हैं इन्हें? तो देखिएगा, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति का इन्हें जनक कहते हैं भारत में। ठीक है, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका एक वाक्य था कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो ये ध्यान रखना, इनका एक वाक्य जो कहा गया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इन्होंने भारत को अकाल से बचा करके भारत को अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। तो देखिएगा, देश को
अकाल से बचाकर अनाजों में आत्मनिर्भर बनाया। इनका मुख्य रोल किसमें रहा? तो गेहूं और धान की वैरायटी डेवलपमेंट में, उन्नत किस्मों के विकास में। तो ध्यान रखना, धान व गेहूं की उन्नत किस्मों का विकास किया। इन्हें ध्यान रखना, टाइम्स मैगजीन जो विश्व में जानी जाती है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा इन्हें 20वीं सदी में 20 प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया गया। तो ये हो गया होगा, लिखिएगा आगे, यहां लिखिएगा स्वामीनाथन को टाइम्स पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रभावशाली रहे होंगे। आपका इस टाइम मैगजीन की यूटिलिटी के आधार से, इसकी रिपोर्ट के आधार से आप देख सकते हैं। देखिएगा, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया, और इन्हें हम कह देते फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कह देते हैं। ये ध्यान रखना आप, इन्हें क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ध्यान रखना है आपको इस चीज का, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। अब देखिएगा, भारत के 3 सर्वोच्च सम्मान जिन्हें कहते हैं, एक सिविल नागरिक को दो दिए जाते, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों से सम्मानित है। तो देखिएगा, इनको मिलने वाले सम्मानों पर बात कर ली जाए तो इनको सम्मान कौन कौन से मिले हैं। देखिएगा, 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको यह ध्यान रखना। 1972 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1972 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया आपको। और स्वामीनाथन साहब को 1989 में जो पुरस्कार दिया गया वो आपके सिविल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण। तो 1989 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ये ध्यान रखना, पद्म विभूषण। तो ये आपको ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया। ये ध्यान रखना। विश्व में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। ये ध्यान रखना, हरित क्रांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय ये कहां थे? आपके ईरी में काम कर रहे थे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहां आप क्या कह सकते हैं, इसको लिख लिया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इसे नवाजा गया आपके स्वामीनाथन साहब को। 1971 में
आपके इन्हें भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना। 1971 में 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। 1986 में आपके विश्व का जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, ध्यान रखना 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार इन्हें दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये मुख्य पुरस्कार है। वर्ष 2000 का इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2000 में महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक प्रकार से आपके क्या है, शांति के क्षेत्र का पुरस्कार है। तो महात्मा गांधी पुरस्कार भी दिया गया, ये ध्यान रखना इन्हें। तो पुरस्कारों के बारे में अगर कहा जाए तो एक लंबी, जिसको कह सकते फहरिस्त है इनकी, आपको ये ध्यान रखना आपको। इसी वर्ष 2000 में आपके इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी पुरस्कार वर्ष 2000 में आपके जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया था, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो शांति और निरस्त्रीकरण का जो आपके पुरस्कार होता है, तो आपके 2000 में दिया गया। तो ये कुछ इन्हें क्या है पुरस्कार आपके मिले थे, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में हम इनकी कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि कार्य क्षेत्र क्या क्या रहा है। देख सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, ये यूनेस्को का पुरस्कार है, बस ये ध्यान रखना आपको। और ये आपके भारत सरकार के द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। अब आइएगा, यहां लिखिएगा आपके, ये आपके 1954 से लेकर के 1972 तक आपके IARI में रहे। 1954 से लेकर के 1972 तक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में कार्य। और आपको ये पता है कि इसी समय, इसके बीच के समय में भारत में हरित क्रांति, ये ध्यान रखना, 1966 से लेकर के 1967 में हमारे भारत में ये घोषणा की गई कि हमारे यहाँ पर क्या है, हरित क्रांति का प्रादुर्भाव, हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर, अब हम किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं है, अब हम निर्यात करने में भी सक्षम है। तो 1966-67 में आपको बताना है हरित क्रांति का प्रादुर्भाव। तो आप देख सकते हैं कि जिस समय भारत में हरित क्रांति हुई थी, इस समय IARI में कौन थे? इस समय IARI में आपके जिसको कहा जाए तो स्वामीनाथन साहब थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिएगा, वर्ष 1972 से लेकर के वर्ष 1980 तक स्वामीनाथन साहब क्या थे? ICAR के महानिदेशक भी रहे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, महानिदेशक भी रहे, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे वर्ष 1982 से लेकर के 1988 तक ये ईरी के महानिदेशक थे, ये ध्यान रखना आपको। वर्ष 1982 से लेकर के वर्ष 1988 तक ईरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे कहते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ? तो ये मनीला, फिलीपींस,
ठीक है, मनीला फिलीपींस। और आपको पता है कि 1982 से 1987 में ईरी में रहे और वर्ष 1987 में इनको दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि भारत में पहला किसान आयोग जिसको कह सकते हैं, भारत में किसान आयोग की स्थापना 2004 में होती है। तो किसान आयोग की स्थापना में इनका रोल, और किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी यही रहे। तो लिखिएगा भारतीय किसान आयोग, भारतीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष 2004 में बना था, और 2004 में ये प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना आपको। कौन? तो एमएस स्वामीनाथन साहब, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो भारतीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी यही रहे। इनका राजनीतिक कैरियर भी है, ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं 2007 से लेकर के 2013 तक। तो लिखिएगा स्वामीनाथन साहब वर्ष 2007 से लेकर के 2013 तक आपके जिसको कह सकते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो कि विशिष्ट क्षेत्रों से होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एमएस स्वामीनाथन साहब की 7 अगस्त 1993 से लेकर के आपके 28 सितंबर 2023 तक की आपकी जीवनी है, ये ध्यान रखना आपको। और एक अंत में मैं बता दूं, सरकार और किसानों के बीच में बार बार जो एमएसपी को लेकर के मुद्दे उठते हैं, जो विवादों में रहते हैं, उस एमएसपी पर एक रिपोर्ट आपके एमएस स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहती है, तो ध्यान रखना एमएसपी पर स्वामीनाथन रिपोर्ट समय समय पर चर्चा में रहती है, समय समय पर चर्चा में रहती है, यह ध्यान रखना। और इस एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक बिंदु है, इसका एक बिंदु है, और वो बिंदु क्या है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी दी जाए। तो ध्यान रखना, इस बिंदु को क्या किया गया, वर्तमान सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार का मतलब है एनडीए, वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। तो स्वीकार करने के बाद क्या अमल भी हुआ? जी हां, बिल्कुल। और इसे लागू किया जा चुका वर्तमान सरकार ने, जो कि काफी लंबे समय तक, जिसको कह सकते काफी लंबे अरसों से किसानों की मांग थी, उसका एक बिंदु जो स्वीकार किया गया वर्तमान एनडीए सरकार ने, और इसे लागू किया गया। ध्यान रखना, बजट 2018 और 2019, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वर्तमान में किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिलता है तो लागत का 1.5 गुना। तो ध्यान रखना, वर्तमान में किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलती है। देखिएगा, एक एमएसपी अलग मुद्दा है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपके ये सभी चर्चाएं, सभी बिंदु एमएस स्वामीनाथन साहब से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं,
आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।